इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और डे हाई से निफ्टी डे लो पे बंद हुआ है तो क्या ये सेलिंग कंटिन्यू चलेगी, कल के एक्सपायरी दिन में क्या मार्केट ट्रेंडिंग होगा। इन सारे पॉइंटों को हम क्लियर करेंगे, देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। और कल मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में हमने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी है। तो ऊपर से जब मार्केट नीचे गिरा तो पुट राइटर्स ट्रैप हुए नीचे थे, जब मार्केट ऊपर गया तो कॉल राइटर ट्रैप हुए। तो कुछ भी हो सकता है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में और आज हमने ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन किया है। अगर आज के हम वीडियो की बात करें तो मार्केट एट 11 में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। आई होप अगर आपने वो फॉलो किए होंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको जब मार्केट एट 11 का वीडियो डाला था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन है, जब ये ब्रेकआउट आएगा तब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ना जाके ये इस लेवल पे जाके ब्रेकआउट आया था और ये हमारे पास इंट्राडे का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 17,260 का। एग्जैक्टली इसने वहीं से आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक आया और ये आप देख रहे हो यहाँ से पूरा इसने अपना डे हाई का, इवन जो मेरा टारगेट था वो 17,430 का था और इसने ऑलमोस्ट जो टारगेट दिया वो 17,490 तक का दिया था। वन वे में यहाँ तक ये ऑलमोस्ट 17,424 तक गया, फिर हाई लगाया और वहाँ से ये एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो कह सकते हैं एक पर्टिकुलर पूरा एक कंसोलिडेशन वाला यहाँ पे रहा। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपको यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करिए यहाँ पे और ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। तो ये यहाँ पे इस लेवल पे जाके ब्रेकआउट आया, ये आप देख सकते हो। ब्रेकआउट के बाद ये पूरा मोमेंट आपका बना। तो अगर आपने फॉलो किया होगा डेफिनेटली तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। और ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें कोई सेलिंग का यहाँ पे कोई व्यू नहीं रखना चाहिए था। तो ब्रेक हुआ लेकिन एग्जैक्टली वहीं से ये बाउंस बैक कर गया और इसने हाई बनाया, वो बनाया 38,440 का। अब कल क्या हो सकता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट बात करें तो अपने डे हाई से डे लो पे बंद हुआ है। देखो निफ्टी अगर देखा जाए तो डे हाई गया उसके बाद डे लो पे ही बंद हुआ है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी डे हाई से डे लो पे बंद हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं नेगेटिव व्यू बन सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं, ऑप्शन चेन डाटा में क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो 17,300 की आई है, तो 17,300 के आसपास ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 17,300 की जो पुट है वहाँ पे आपको 42.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,300 की कॉल पे आपको 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसके नीचे कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बता रहा है कि अभी कॉल राइटर्स नहीं है, तो कल के दिन अगर नीचे के लेवल पे कॉल राइटर बढ़ते हैं तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है। पुट राइटिंग में अगर देखा जाए तो 17,200 पे करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 17,000 की पे बात करें तो 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर 17,400 की जो पुट है वहाँ पे भी करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे कितना है 52.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी कल के लेवल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो आपका 17,500 है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है वो है 17,000 का। ठीक है, ये ऑप्शन चेन में हमें समझ में आ रहा है और 17,300 के नीचे हम ट्रेड करेंगे तो थोड़ी सी हमारे लिए क्या है नेगेटिविटी का इशू बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन चेन से हमें क्या चीज़ समझ में आई है कि 17,300 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली कौन सा वो लेवल है उसको हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं और चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हम लगाते हैं और ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ और डे चार्ट को हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे डे चार्ट लगा दिया है और आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होगी ये क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन ये शॉर्ट टर्म में बन रही है डे चार्ट पे। तो अगर जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलते तब तक प्रॉब्लम है। यानी 17,500 के ऊपर, इवन 17,600 के ऊपर ही आपको एग्रेसिवली बाइंग करना चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हमने गैप डाउन देखा, गैप डाउन के बाद रिकवरी देखी, हो सकता है ये कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में और शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाते हैं।
ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इस लेवल पे आप फोकस करो 17,260 और ये आपका अपर लेवल है, ठीक है। एक पूरा कंसोलिडेशन हमने देखा है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये चार्ट और इस चार्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये चार्ट देखो आप, यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया और फिर ये नीचे आके बंद हुआ। अगले दिन हम क्या हो गए थे, गैप डाउन, ठीक है ना, जिसकी वजह से मार्केट का पूरा सेंटीमेंट जो था वो चेंज हो गया और यहाँ पे जो पुट राइटर्स थे वो ट्रैप हो गए। उन्होंने फिर मार्केट को कल पुल किया, पुल करने के बाद आज उन्होंने ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट बुक करके अपनी पोजीशन को एग्जिट करके मार्केट को क्लोज करा दिया है। तो ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग लगभग लगभग सेम ही है और अगर ये ट्रेंड फॉलो अप होता है तो ये दोबारा से इस तरीके से नीचे जा सकता है। तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कल आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये फ्लैट खुल के और अपने लो को ब्रेक करता है, निफ्टी आज के लो को ब्रेक करता है और फिर ये नेगेटिव ट्रेंड बनाता है, तो फिर आप समझ लीजिए आप अराउंड यहाँ तक गिर सकते हो, ठीक है। और ये लेवल आ रहा है चार्ट पे, अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो अराउंड आप 17,100 तक आप एक बार आ सकते हो, ठीक है ना। 17,100 तक यहाँ पे टिकेगा नहीं टिकेगा ये मैटर नहीं करता, बट एक बार आप 17,100 तक गिर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अगर ये लो ब्रेक होता है अराउंड 100 से 150 पॉइंट का है, एक पैनिक सेलिंग में ये हो सकता है कि आपको ये लेवल देखने को मिल जाए। इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, जैसे ही 17,250 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है और 17,200 की कॉल पे आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो आप यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हो। हालांकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आप कोशिश करना कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करने की कोशिश करना और स्टॉप लॉस लगा के काम काज करना। तो निफ्टी का व्यू यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है। यहाँ पे मैं निफ्टी अगर ये लेवल ब्रेक करता है, आज का लो ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली मैं एक बार शॉर्ट प्लान करूँगा और 17,200 मेरा पहला टारगेट होगा। और 17,200 के नीचे जाता है तो 17,150 और 100 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे हम प्ले आउट कर सकते हैं। निफ्टी में मेरा ये व्यू है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और सबसे पहले डे चार्ट लगा लेते हैं। तो आपको डे चार्ट पे यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल दिख रही है रेड कलर की और डे लो पे आके बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ठीक है। अब 50 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं। तो देखो सब आपको यहाँ पे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा लेवल है। ये पूरा एक कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, पूरा एक कंसोलिडेशन है। हो सकता है ये यहाँ से यूँ बाउंस कर जाए और हो सकता है इसको ब्रेक हो जाए। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि कल आपको क्या फोकस करना है, जैसे ही ये लो ब्रेक होता है जो कि है आपका 38,700 के करीब का, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो आपका सीधा सीधा 37,500 का टारगेट मिलेगा और दूसरा टारगेट फिर आपका ये रहेगा। इसको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको सही क्लियर पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है। ये देखो पहला टारगेट आपके लिए क्या होगा, ये 37,550 का, ठीक है। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला टारगेट आपके पास सीधा सीधा आपके पास आता है 37,300 तक का। तो ये लेवल आपको करीब 400 से 500 पॉइंट का फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि विक्स ज़्यादा है और वॉलेटिलिटी है मार्केट में, इजीली ये फॉल आज भी आप देख सकते हो। लो कहाँ था, 37,700 के 700 800 का लो मान लो, 37,800 का लो हाई आप देख रहे हो, 38,450 का लो हाई। तो करीब 600-700 पॉइंट का मूवमेंट आज भी बैंक निफ्टी ने दिखाया है। तो आपको कल क्या हो सकता है, कल ये इस तरीके से ट्रेंडिंग भी जा सकता है। फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ये लो निकालता है, तो इस तरीके से ये ट्रेंडिंग जा सकता है। बाद में सेकंड हाफ में हो सकता है थोड़ा सा रिकवर हो जाए, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मार्केट क्या है, सेलिंग प्रेशर में है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आप एक सेल प्लान कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की एक बार बात कर लेते हैं, तो ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर देखते हैं सबसे पहले। देखो अगर मैं इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको डाउ फ्यूचर करीब 50 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 26 पॉइंट नीचे दिख रहा है।
अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक में बहुत अच्छा बाउंस बैक आया था, तो अगर यहाँ पे मैं इसको चार्ट पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूँ, अगर खुल जाता है चार्ट तो ठीक है, ये आपका चार्ट है। तो आपको यहाँ पे भी एक आपको क्लियरली एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रही है जिस पे ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपके लिए एक सपोर्ट है और ये हो सकता है इस तरीके से नीचे जाके फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। तो अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर एक बड़ा फॉल भी आ सकता है और हो सकता है ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ ये इस लेवल तक जाने की कोशिश करे 15,200-300 तक। अगर ये ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली देखो, हमारे मार्केट में तो कोई गिरावट आई नहीं है, नैस्डैक जितना गिरा हम उतने थोड़ी नहीं गिरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए कहाँ तक की अपॉर्चुनिटी खुलेगी, फिर हमारे लिए दोबारा से 18,300 तक की अपॉर्चुनिटी खुलेगी। यानी इस लेवल तक, ये 17,800 लेवल तक, फिर हम इस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास जो व्यू चल रहा है वो एक कंसोलिडेशन का चल रहा है फिलहाल डे चार्ट पे। मैं कल की ट्रेडिंग सेशन की बात नहीं कर रहा, बट डे चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ लो। तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन पे आप भी फोकस रखो। अगर ये ब्रेक होती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सदैव लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।